नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम बानी समर सिंह और आप सब श्रोता लोग के सादर प्रणाम बा। और आज बहुत खुशी के बात बा कि हम लोग फिल्म के शूटिंग जौनपुर में करतानी, जौन फिल्म का नाम है भगवान हाजिर हो। तो आप सब लोग ऐसे ही जुड़ल रही। आज शूटिंग पे बहुत प्यारे प्यारे लोग आए हुए हैं और मिलवाना चाहेंगे आप लोगों से कि आज यहाँ पे हमारे बीच में बहुत ही प्यारी सी बच्ची आई हुई है। आपसे मिलवा दे रहे हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? खुशबू गाजीपुरी। ये चेहरा आप लोग देखे होंगे बहुत सारे गाने में, बहुत सारे एल्बम में, वीडियोज में। तो ये खुशबू जी हैं और साथ में हमारे शुभम जयकर। ये भी चेहरा आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे जाएंगे, जरूर देखे होंगे, ये मेरा दावा है। और एक महान हस्ती और हम लोग के बीच में आए हुए हैं हमारे बड़े भैया गीतकार आलोक यादव जी। तो मैं आप लोगों से मिलवाना चाहूँगा। हाय भैया, नमस्कार, प्रणाम, सबके दिल से प्रणाम बा और बहुत धन्यवाद बा। अब आइए छोटा छोटा इन लोगों से सवाल करेंगे हम लोग, क्योंकि ये लोग इस समय बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे गाना, चाहे ककरी भैल कमरिया या टिकटॉक पे भी ये लोग बहुत वायरल हुए थे। टिकटॉक तो चला गया, लेकिन इन लोगों ने फिर से अपना जगह बनाया यूट्यूब पे और आज सभी लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है। ये बहुत हिट जोड़ी है खुशबू गाजीपुरी एंड शुभम जयकर की। तो आइए खुशबू जी से सवाल कुछ करते हैं हम लोग। खुशबू बाबू, आपको कैसा लगा जब से आप यूट्यूब पे गाना आपका हिट हुआ, गाना आपने किया वीडियो, तो उसके बाद जब ये गाना हिट हुआ लोग उसको देखना शुरू किए, सुनना शुरू किए, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा हमको यूट्यूब पे वीडियो बना के। टिकटॉक से ही मतलब हिट हुए, फिर यूट्यूब पे ककरी वाला सॉन्ग हम लोग का हिट हो गया, बहुत अच्छा लगा। मैं सवाल करना चाहूँगा शुभम बाबू से कि आप जब डांस सीखते थे, सिखाते थे, उसके बाद जब ये गाना आपने ककरी वाला किया और एक दिन में ही ये गाना इतना पॉपुलर हो गया, आप लोगों को जगह जगह से लोग देखना शुरू कर दिए, मैसेज भी किए होंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और बहुत सारी जगह पे, इंस्टा पे, उस समय टिकटॉक भी था, बहुत ये गाना पॉपुलर हुआ। उस टाइम आपको कैसा लग रहा था और अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मतलब गाना वायरल होने लगा धीरे धीरे, उसमें सब आपका प्यार था। आपके चैनल से बहुत मतलब हम लोग को इतना बड़ा मौका दिए आप, अपने गाने को हम लोगों के माध्यम से दिखाने के लिए आपको पहले धन्यवाद। और वीडियो जब वायरल होने लगा तो हम लोग को और ज़्यादा खुशी होने लगा, क्योंकि हम लोग टिकटॉक को छोड़ के यूट्यूब लाइन में जर्नी हम लोग का स्टार्ट हुआ था। और भैया ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहे। फिर उसके बाद एक पे एक सॉन्ग आया और भैया को जैसे बहुत ज़्यादा उस पर प्यार आशीर्वाद आप लोग का मिलता रहा। तो ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिए अपने छोटे भाई पे। बस सब महादेव करते हैं, सब अपने अपने नसीब से लोग बढ़ते हैं, बस एक जरिया होता है। लेकिन हाँ, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सारे गाने आप लोगों के मार्केट में डेली ही आ रहे हैं। और हमारे बीच में है आलोक भैया, जो कि आज भोजपुरी गाने को इन्होंने देसी अंदाज में पूरा ला दिया। और आज हर लोग अपने गांव से जुड़े हुए गाने, मिट्टी से जुड़े हुए गाने बना रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आलोक भैया। और आज यहाँ शूटिंग पे आए, आप शूटिंग पे देखे तो कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे शूट देखकर। और यहाँ पर जो लोग भी काम कर रहे थे दिल से कर रहे थे। और आपका भी जो यहाँ पर रोल था हमको बहुत अच्छा लगा देखकर। और हम लोग जो काम किए जमीन से लेकर, तो उसको आज देखकर जो बच्चे पहले खेत खलिहान में अपना फोटो नहीं खींचना चाहते थे, आज वो लोग फोटो खींचकर डालते। आज हम धान रोपते हुए, आज हम धान काटते हुए, आज हम दौरी करते हुए, मतलब जो लोग इसको हे दृष्टि से देखते थे, आज वो लोग अपना मतलब फोटो खींच के उसको फेसबुक पर डाल रहे हैं। तो खुशी होती है कि नहीं, चलिए आज किसान और ये जमीन से जुड़े लोग अपनों को मतलब प्रमोट कर रहे हैं। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है और हम लोग का मेहनत सफल लगता है। हाँ, इसी के लिए तो हम लोग मेहनत कर रहे थे ना। 2 साल हुआ, 3 साल हम लोग दिन रात मतलब इस भोजपुरी को अपने माटी से जोड़ने के लिए
हम लोगों ने दिन रात मेहनत किया, रिकॉर्डिंग किया और गांव में जा जाकर शूट किया, धूप में शूट किया। अभी तो एक बार धूप में शूट कर रहे थे तो भैया की तबीयत खराब हो गई थी, धूप लग गया था। तो इतना मेहनत कर रहे थे, ट्रैक्टर को भी फंसाए थे, उसको ट्रैक्टर को फंसाए, इसके बाद उसको बहुत मेहनत लगा शूट करने में। तो हम लोग इतना काम किए 2 साल में इधर कि शूटिंग हो चाहे एल्बम हो, अरे शूटिंग हो या रिकॉर्डिंग हो, जमकर काम किया है। और जब वो सफल हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं अब सब लोग जमीन से जुड़ चुके हैं, सबका एल्बम आ रहा है, सब लोग खेत में शूट करने जा रहे हैं, सब लोग धान काट रहे हैं। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि नहीं अब हम लोग का भोजपुरी फिर से वापस आ रहा है। जो पहले नदिया के पार में दिखाई दे रहा था वो फिर दिखाई दे रहा है। भैया हमारी सोच थी पहले से, जब तक हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, कुछ भी गा देते थे, कुछ भी कर देते थे, तो ऐसा लगता था कि नहीं चलिए चलता है, सब लोग कर रहे थे। बट पहले हम लोग ये सोचे कि नहीं हमारे गाने हमारे घर में क्यों नहीं बजते हैं। जब तक हमारे घर वाले नहीं सुनेंगे तो दूसरे लोग कैसे सुनेंगे। तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे वर्क किया और भैया ने वर्क किया, सभी पूरी टीम ने वर्क किया। मतलब कविता यादव जी ने भी साथ में गाया और भैया ने गाना लिखा, पूरी टीम, मनोज भैया, एडीआर आनंद। आज ये दोनों बच्चे, टिकटाक था, टिकटाक उड़ गया। अगर ये 2 बच्चे सामने नहीं आते, पूरी टीम लगी और आज आलोक भैया हैं, सब बच्चे हैं, बहुत मतलब पूरी टीम हमारी इतनी स्ट्रांग है। चाहे जो लोग वीडियो करते हैं, चाहे जो लोग ऑडियो करते हैं, या कोरियोग्राफर हो संदीप, या वीडियो करते हैं बाबा या पप्पू, एडीआर आनंद, मतलब पूरी टीम ने इतना मेहनत किया कि आज आप लोगों के सामने खुद ही रिजल्ट है। और हम लोग चाहते हैं कि नहीं हमेशा मेहनत करें, अच्छी चीज़ बनाएं, अच्छा चीज़ मार्केट में जाए, एक संदेश लेके जाए, और हमेशा की तरह हम लोग मेहनत करते रहेंगे।